नमस्कार, मैं हूँ दीपक मिश्रा और प्रस्तुत है एक नई कहानी। और पंचतंत्र से ली गई इस कहानी का शीर्षक है वैज्ञानिक मूर्ख। यह कहानी हमें संदेश देती है कि बुद्धि का स्थान विद्या से ऊंचा है। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बड़े वैज्ञानिक थे किंतु बुद्धि रहित थे। चौथा वैज्ञानिक नहीं था किंतु बुद्धिमान था। चारों ने सोचा कि विद्या का लाभ तभी हो सकता है यदि ये विदेश में जाकर धन संग्रह करें। इसी विचार से वे विदेश यात्रा को चल पड़े। कुछ दूर जाकर उनमें से सबसे बड़े ने कहा, हम चारों विद्वानों में एक विद्या शून्य है। वह केवल बुद्धिमान है। धनोपार्जन के लिए, धनिकों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है। विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। अतः हम अपने धन का कोई भी भाग इस विद्याहीन को नहीं देंगे, वह चाहे तो घर वापस चला जाए। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया, किंतु तीसरे ने कहा, यह बात उचित नहीं है। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख के समभागी रहे हैं। हम जो भी धन कमाएंगे उसमें इसका हिस्सा रहेगा। अपने पराये की गणना छोटे दिल वालों का काम है। उदार चरित्र व्यक्तियों के लिए सारा संसार ही अपना कुटुंब होता है। हमें उदारता दिखलानी चाहिए। उसकी बात मानकर चारों आगे चल पड़े। दूर जाकर उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला। उसके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। तीनों विद्याभिमानी युवकों ने कहा, आओ हम अपनी विज्ञान की शिक्षा की परीक्षा करें। विज्ञान के प्रभाव से इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। यह कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने और बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए। एक ने अस्थि संजय किया, दूसरे ने चर्म, मांस, रुधिर संयुक्त किया, तीसरे ने प्राणों के संचार की प्रक्रिया शुरू की। इतने में विज्ञान शिक्षा से रहित किंतु बुद्धिमान मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो। तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। वह जीवित होते ही तुम्हें मार कर खा जाएगा। वैज्ञानिक मित्रों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब वह बुद्धिमान बोला, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखलाना ही है तो दिखलाओ, लेकिन एक क्षण ठहर जाओ, मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं। यह कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में तीनों वैज्ञानिकों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया और तीनों मारे गए। अतः शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है। लोक व्यवहार को समझने और लोकाचार के अनुकूल काम करने की बुद्धि भी होनी चाहिए। अन्यथा लोकाचारहीन विद्वान भी मूर्ख पंडितों की तरह उपहास के पात्र बनते हैं। चक्रधर ने पूछा, कौन से मूर्ख पंडितों की तरह? स्वर्ण सिद्धि युवक ने तब अगली कथा सुनाई और वह कथा मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।